इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। परिवार आए और पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की परम शिष्या लता विजय जी गंगवाल गया बिहार से हैं, आप भी संयुक्त रूप से आए। और सुनीता दीदी जी, आपसे भी निवेदन है संयुक्त रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोलाकोट कमेटी से जो वहां के महामंत्री पधारे हैं और अपनी कमेटी के साथ सभी पदाधिकारियों के साथ आए, तालियां बजाकर अभिनंदन। आप भी दीप प्रज्वलन का संयुक्त सौभाग्य। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। विजय लता जी गंगवाल शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, दीप प्रज्वलन में आए। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश लिया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। गुणायतन मंत्री विजय लता जी गंगवाल, आप आए, संक्षेप में अपनी प्रस्तुति यहां पर दें, शीघ्रता से आ जाएं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है। शीघ्रता से प्रस्तुत करें। हाँ, जय बोलो चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय, जय बोलो आचार्य संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय बोलो गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनिगण की। कितनी कठिन है गुरुवर तेरी ये तपस्या, कितनी कठिन है गुरुवर तेरी ये तपस्या, लाखों किलोमीटर जाते नगर नगर, पग में कांटे चुभते कैसे सह लेते, इतनी कठिन है गुरुवर तेरी ये तपस्या, बहुत कठिन है गुरुवर तेरी ये तपस्या, 22 परिसर हंस कर सहते, माथे पे बल नहीं आए हो, भूख प्यास की बेदना सहते, हमसे सा नहीं जा हो, झर झर बरी से हमारी अखियाँ, झर झर बरी से हमारी अखियाँ, आए जब अंतराय हो, काश ऐसी होती गुरु तेरी ये तपस्या, काश ऐसी होती गुरुवर मेरी ये तपस्या, ये परिसर सारे हो जाते हमारे, कुछ ना सहने देते हम सब सह लेते,
कितनी कठिन है गुरुवर तेरी ये तपस्या बहुत कठिन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जब लो जय। महाराज संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। बस हो गया। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, आज के प्रथम शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन मंत्री श्री विजय लता जी गंगवाल, और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं लता विजय जी गंगवाल गया बिहार, सुनीता दीदी जी आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए शीघ्रता से, हाँ तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के इस मंदिर निर्माण के लिए त्रिकाल चौबीसी की भगवान को विराजमान करने वाली बेदी पर शीशम के कार्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा भारतवर्ष जिन्हें देखता है, आज गुणायतन की मंत्री विजय लता जी गंगवाल, पूज्य निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन आरसी जैन साहब ग्वालियर से पधारे हैं। आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने सीढ़ी सरोवर की योजना के माध्यम से एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। शीघ्रता से जिनके नाम में ले रहा हूं आते चलें। श्री मनन कुमार नरेंद्र कुमार अजमेरा, आपने गौशाला के लिए आज 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। आप भी आए। वीएसपी न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री राजीव जैन, ऋषभ जैन, सुमन दीदी संपादक विद्या शोध पत्रिका दिल्ली, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुमति चंद जटोलो मलकापुर, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इंद्र कुमार जैन, आशीष जैन, अभिषेक जैन नोएडा श्रीफल भेंट, नीचे से श्रीफल भेंट करेंगे। पदमचंद जी, राजेश जी जेठी तलवंडी कोटा, नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दिगंबर जैन समाज बीना से कमेटी पधारी है। तालियां बजा, हाथ उठाकर बता दें कौन कौन। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। शरद भैया मोंगावली वाले, आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मोंगावली से 6 पूरी कमेटी पधारी है। वीरेंद्र कुमार जी छाबड़ा दुर्ग से पधारे, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। आरसी जैन साहब ग्वालियर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। डॉक्टर चक्रेश जैन गोला कोटा महामंत्री, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। और गोलाकोट के महामंत्री जी से निवेदन है अपने पदाधिकारियों के साथ आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। पूरा गोलाकोट तालियां बजाकर अनुमोदन कर दे। तपोमती माता जी, पूज्य तपोमती माता जी जहां विराजमान है वहां से श्रेष्ठी जन पधारे हैं। पूज्य दृढ़मती माता जी जहां विराजमान है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ठीक है, ठीक। हाँ, पूना से पधारे हैं, आपका नाम पुष्पलता जी जैन, आपने गौशाला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। शुरू कर। हाँ, ठीक। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी। दिगंबर जैन समाज स्टेशन रोड सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। गौशाला के लिए आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और नागपुर महिला मंडल से भी, सूर्यनगर से भी पधारे हैं और परवारपुरा से भी पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नीचे से श्रीफल भेंट कर अपने स्थान पर बैठते चलें। आप सभी का तालियां बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन है, स्वागत है। नहीं, नीचे से हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नागपुर महिला मंडल सूर्यनगर, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी अपने स्थान पर बैठते चलें और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओ पालनहारे अनंत गुण धारे, ओ पालन
अनंत गुण धारे हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कले। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छुपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। अक्षर पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरी दर्श की लगन में
हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में साक्षात विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। पूज्य तपोमती माता जी के संघर्ष पिंकी दीदी के साथ में, जहां सिद्ध चक्र महामंडल विधानकर्ता पूर्णिमा कलश अजीत मोनल मयूरी सौधर्म सौम्या झांझरी परिवार हाट पिपलिया से पधारा, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणं। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है पूछा जाए, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है तो वह मनुष्य है। मनुष्य को यह उपहार स्वरूप गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं प्राप्त है कि इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। विचार किया उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके पास मन है, इसके पास बुद्धि है, इसके पास अंतःकरण की भावना है। मुख्य यह है क्योंकि संगी जीव तो बहुत से होते हैं, लेकिन संगीपना होने के साथ साथ में इसके पास बुद्धि और अंतःकरण की भावनाएं हैं। इस कारण से यह मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। अब इस आत्मा में जो शक्ति हैं, अनंत शक्तियां हैं, जो ईश्वर में, जो प्रभु में शक्ति हैं, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। अंतर क्या है फिर प्रभु में, ईश्वर में, भगवान में और हमें क्या अंतर है? उनकी शक्तियाँ प्रकट रूप में हैं, उनकी व्यक्त हो चुकी हैं, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर के स्वामी हो चुके हैं। लेकिन अभी हमारे पास में शक्ति विद्यमान तो हैं पर वह व्यक्ति रूप नहीं हुई है। ये विशेषता है प्रत्येक आत्मा में। चींटी में भी वही शक्ति है उसकी आत्मा में, हाथी में भी शक्ति है, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसको व्यक्त करने की साहस, शौर्यता और उस सामर्थ्यपन जब सामने प्रकट होता है तभी उसकी यात्रा चालू होती है, मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अब आपने बोल तो दिया कि सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है,
लेकिन हाथी में ज़्यादा शक्ति समझ में आती है, चीते में ज़्यादा फुर्ती समझ में आती है। आपने कहा शीर्ष मछली तो हम जैसे हम मछली से तैर नहीं सकते हैं कि काय की शक्ति, हम पक्षी जैसे उड़ नहीं सकते हैं, तो कहाँ की शक्ति, हम कैसे शीर्ष कर दिखाएंगे। भलाई हमारे शरीर में, मनुष्य इंसान में हाथी जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन उसका बौद्धिक बल तो है। वह महावत बन करके भी उस हाथी को अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि मान लो शेर में ज़्यादा ताकत है, लेकिन शेर से भी ज़्यादा ताकत मनुष्य में है। आपने सर्कस में देखा होगा ना, वह इंसान रिंग मास्टर बन जाता है, जैसा शेर को कहता है वैसा करता ही रहता है। अभी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई? क्योंकि मनुष्य में ही बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से उसमें शक्ति विद्यमान है। हम एक चीते की तरह तेज तो दौड़ नहीं सकते हैं, हमने अपनी बुद्धि से क्या कर लिया, कार का निर्माण कर लिया। और अब तो वो वायुयान नहीं, वो कौन से, वो जेट वगैरह हैं जिनकी स्पीड कितनी है, 1000-2000 किलोमीटर है। और ट्रेन ऐसी अपन ने, ऐसी इस इंसान ने ट्रेन का निर्माण कर लिया जो कि मैग्नेट वाली ट्रेन रहती है ना, 400 किलोमीटर प्रति घंटे में चलने वाली हैं, इतनी तेज चलने लगे हैं। हम भलाई पक्षी जैसे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इंसान ने तो उस एरोप्लेन बना करके उड़ना सीख लिया। मछली से तैर नहीं सकते हैं, पनडुब्बी बना करके उसमें ज़्यादा करना चालू कर दिया। क्या इतनी शक्ति नहीं हमारे पास में? कोई बात नहीं है कि हम इतना वजनदार उठा सकते हैं। जब हम लोग खजुराहो में थे, तो खजुराहो में जब मंदिर विशाल बने हुए हैं, पाहिल के समय के बने हुए हैं, 10वीं शताब्दी के बने हुए ना, इतने विशाल मंदिर शिखर बने हुए, पूरे पाषाण के बने हुए हैं। कुछ लोग खजुराहो से भी यहाँ पर आए हुए हैं, आने का संगीता तो मस्त है, याद आ गई वहाँ की बात। तो वहाँ जब लोगों ने पूछा चाची से, इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ रखे गए हैं, इतने बड़े पत्थर, वहाँ पर पत्थर कैसे रखे गए होंगे? उस समय तो क्रेन थी नहीं, जेसीबी थी नहीं, तो कहाँ से क्रेन आ गई? तब आचार्य जी ने कहा कि चिंता मत करो, उस समय क्रेन नहीं तो कोई बात नहीं, ब्रेन तो था। इंसान के पास ही ब्रेन है, तो उसने क्रेन का निर्माण कर लिया। इतनी शक्ति नहीं है कि वह 500 किलो वजन का या 5 टन का या 10 टन का 20 टन का पत्थर उठा सके। उसके पास ब्रेन तो है, उसने ब्रेन से तो उसको क्रेन बना करके उसको उठा लिया। अब इतनी शक्ति होने के बाद भी जब ऐसा लगता है, इतनी शक्ति होने भी, यदि इंसान अपनी शक्ति ऊर्जा को ईर्ष्या द्वेष और परस्पर में लड़ाई झगड़ा में करता है, तब उस समय उसकी बुद्धि, हमको तरस आता सबको कि इंसान को क्या हो गया है। देख तेरे भगवान की हालत, तेरे इंसान की हालत, संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो इंसान बदला नहीं है, पहले भी 2 आँख थे, 2 कान थे, नाक थे, सब ऐसे ही अंग थे, चाहे आदिनाथ भगवान से लेकर के जगह, बस ऊंचाई वगैरह में अंतर आ गया, बल में अंतर आ गया, सहन शक्ति में अंतर आ गया है, बाकी बदला कुछ भी नहीं है। वही सूर्य, वही चांद है, उसकी भावनाएं बदल गई हैं। सृष्टि ने तो निर्माण किया, और स्वयं किसने निर्माण किया? हम स्वयं ने अपना निर्माण कराया है। 8 कर्म होते हैं, नाम कर्म की प्रकृतियाँ 93 होती हैं ना, तो एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जातियाँ होती हैं, पंचीय जाति। हम ही ने ऐसा कर्म में बांधा, परिणाम किए, तो हमने पंचीय जाति नाम कर्म बांधा, वो उदय में आ गया। हम कैसे मिला? मनुष्यगति हमने बांधी, आयु हमने ऐसी बांधी। तो प्रत्येक कर्म को बांधने वाला हम ही हैं, सृष्टि कोई अलग से नहीं है, सृष्टि कोई अलग से नहीं है। स्वयं मनुष्य है, स्वयं प्रत्येक जीव है, कोई भी जीव है, किसी भी जाति का हो, किसी भी गति का हो, उसने स्वयं अपने परिणामों से ऐसे कर्म बंद किए हैं। अब निगोजिया जीव है, उस समय परिणाम ऐसा करता है कि वह मनुष्य भी बन जाता है, और एक देव भी परिणाम ऐसा करता है तो स्वान बन जाता है। ये परिणामों की बात रहती है, तो कैसे परिणाम होने थे और कैसे हमने कर दिए। अब उसके लिए आचार्य की हाइकु है, बस हाइकु आपको बता रहे हैं, 406 नंबर का हाइकु है। कमी निकालो, कमी निकालो, हम ही हम होंगे, कहाँ ना कमी। कमी निकालो, आज हम कमी ढूंढने जाएंगे तो हमको दूसरे में कमी नहीं मिलेगी, हम ही हम में मिलेगी, और कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। इसलिए किसी पुराने
संत ने लिखी है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। कितनी सुनने में अच्छी लग रही है, पढ़ने में अच्छी लग रही है, सुनाने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन जब 12 भावना पढ़ते हैं उससे हम क्या पढ़ते, 12 भावना क्या पढ़ते हैं ना, कि लोग भावना पढ़ते हैं ना कि पाप पुण्य सो जीव जगत में निश्चय सुख भरता, अपनी करनी आप भरे। हाँ, देख तेरे इंसान, देख संसार की हालत कितनी कैसा बदल गया इंसान। अपनी करनी आप करें, सिर औरन के। हाँ, तो ऐसी करने से फिर मनुष्य गति छूट जाएगी, मनुष्य छूट जाएगी, और अन्य नरक आदि जितने भी हैं इन गतियों का बंद हो जाएगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इंसान को यदि अपनी श्रेष्ठ गति सिद्ध करना चाहते हो आप, तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि ढूंढो कि हम में कमी क्या है, हम में क्या कमी है। हम तो सोचते हैं हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम क्या सोचते हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं। आचार्य श्री कहते यही तो सबसे बड़ी भूल है। ऐसा विचार करो कि हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम तो धूल से धुले हुए हैं। किससे धुले हुए हैं? धूल से। जब हम ऐसा विचार करेंगे, हे भगवान मैंने बहुत पाप किया, मैं पापिष्ट हूँ, मैं पापिष्ट आत्मा हूँ, मैंने बहुत गड़बड़ किया, ऐसा किया, मुझको आपके साक्षात दर्शन करने का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे पश्चाताप, ग्लानि, निंदा, गर्हा जब हम करते हैं तभी हमारे कर्मों का सफाया होता है, असाता विधि सफाया होता है। कल जब मूलाचार्य की कक्षा चल रही थी, बता दें आपको बात, तो उस समय स्थिति अनुभाग बंद चल रहा था, और उस समय सब इसके साथ चल रहा था कि अनुभाग बंद होता है, कर्मों का बंटवारा होता है। जैसे आपके यहाँ बंटवारा होता है ना, 7 भैया हैं, मान लो कोई परिवार 7 भाई हैं, तो जायदाद का बंटवारा होगा, तो 7 भाइयों को एक से हिस्सा मिलेगा, कम ज़्यादा फिर लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से जी परिणाम करता है, कर्म बंध करता है, परिणामों के द्वारा कर्म बनते हैं। तो 8 कर्मों में, या आयु नहीं बंधी उस समय 7 कर्मों में बंटवारा होता है, और आगे जाकर के तो मोहिनी भी छूट जाता ना, तब भी 6 कर्म में बंटवारा होता है, ऐसा होता है। तो उस समय साता वेदनी असाता वेदनी को सबसे ज़्यादा अनुभाग मिलता है, और उसमें असाता को ज़्यादा मिलता है, साता को कम मिलता है। हम दुनिया में देख रहे हैं ना कि दुख तो ज़्यादा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में कोई भी सुखी ना दिखे। सुखी तो वही है जिसने दिगंबर भेष को धारण कर लिया है, जो अपने आदत में लीन रहता है, शुद्धोपयोग में रहता है। अखत जो आनंद रहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो, उन्हीं को वही सुखी माने जाते हैं। अब संसार में सब ज़्यादा सुख है, दुख है, दुख ज़्यादा है। किस प्रकार से है? तो आचार्य जी ने कौन सा उदाहरण दिया, हम आपको बता देते हैं। असाता वेदनी तो किस प्रकार से है? पानी के समान है। पानी फ्री मिल जाता, और पानी ले लो, और पानी ले लो, और पानी ले लो, जितने उतना ले लो। कोई आपका 1 बाल्टी पानी मांगने आए, 2 बाल्टी ले जाओ, अरे ले तो जाओ, कोई बात नहीं है। ये पानी की तुलना साता वेदनी आचार्य ने की है। अब साता वेदनी किस प्रकार से है? तो आचार्य ने कहा साता वेदनी घी के समान है, रोटी में दोगे तो परी से दोगे। परी जानते ना, छोटी सी चम्मच है, बड़ी वाली कलछड़ी या क्या बोलते से बड़ा, उससे नहीं देंगे ना। तो साता वेदनी उस घी के समान है, ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु होती है। और असाता वेदनी पानी के समान है। परिणाम जीव ज़्यादा ऐसा करता है, इसलिए असाता वेदनी ज़्यादा उसके खाते में आती है, उदय में आती, भोगना पड़ता है। उसका कारण यही है, हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए गुरु जी कहते हैं हाइको के माध्यम से, कमी निकालो हम ही कम होंगे, कहाँ ना कमी। एक हाथी जा रहा था, 1 साल का हाथी हो गया, उसने देखा एक चूहा देखा, उसने कभी चूहा देखा नहीं था, उसने कभी चूहा देखा नहीं था। तो उसको आश्चर्य हुआ, अरे जितना सा प्राणी है, मैं 1 साल का हूँ, इतना बड़ा हूँ। उसने चूहे से पूछा, क्यों भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैं चूहा हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? मैं 1 साल का हो गया हूँ। अब मैं भी तो 1 साल का हूँ, इतना बड़ा हूँ। तुम भी 1 साल के हो? हाँ मैं भी 1 साल का हूँ। तुम तो इतने छोटे से हो। तो चूहा क्या कहता है,
अरे ऐसा नहीं है, अभी मेरी 3-4 दिन से तबीयत खराब थी ना, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था ना, इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ। ये हमारी स्थिति है, उसी चूहे जैसे हैं कि हम अपनी वस्तु स्वरूप को बताने से कतराते हैं। जैसा स्वरूप वैसा नहीं जानते ना, कहते हैं जिस दिन हमने अपनी शक्ति प्रकट कर ली, अपने आत्मा जो अनंत शक्ति हैं, उसी दिन हम भगवान की श्रेणी में आना चालू हो जाएंगे। इसलिए कमी निकालो, हम ही हम होंगे, कहाँ ना कमी। इसलिए दूसरों में कमी मत देखो, अपने में कमी देखो। अपनी आलोचना करो, पर की आलोचना से तो बंद होगा, अपनी आलोचना करने से तो निर्जरा होगी। मोक्ष मार्ग निर्जरा का है, बंध का नहीं है। इसलिए उस तत्व को समझो कि वास्तव में क्या होती है। तो पाप पुण्य सो जीव जगत सो निःसुख भरता, अपनी करनी आप करें सिर औरन के भरता। तो जिस दिन हमारी मानसिकता, हमारी भावनाएं इससे अलग हो जाएंगी, इसको करने वाला मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ किया है। दूसरों में दोष खोजने की कोशिश मत करो, अपने में दोष खोजो, अपनी ओर झांको, अपने में कमियां हैं, क्योंकि छद्मस अवस्था में तो ये सब चलता ही रहता है। इसलिए सब लोग जानते हैं तीर्थंकर भगवंत होते हैं। जब बालावस्था में रहे और से जब राजसभा में सब बैठे रहे, तब तो संचालन किया, सब कुछ किया। जैसे तीर्थंकर भगवंत मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं, जैन दीक्षा धारण कर लेते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि अब बोलना अब ठीक नहीं है। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा, उस समय दिव्य ध्वनि खिलती है। उस समय ये सब हम सबको, भव्य प्राणियों को उनकी उस वाणी का लाभ मिलता है, और हम अपने उन वाणी को सुन करके, अपना करके, आचरण में ला करके उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आज आचार्य महाराज का केस लॉन्च है, सब लोग को मालूम है ना। तो बता सिंह आज क्या बात कही हम आपको बता दें। लोग कहते हैं ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत खराब चीज़ होती है। तो किस लिए? दूसरों पर गुस्सा करोगे तो पाप का बंध होता है, और अपने को गुस्सा करोगे क्या? अच्छा हाँ, जब केस लॉन्च किया जाता है ना, तो खुद में गुस्सा किया जाता है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। जब ऐसी अंदर से भावना की जाती है, ऐसा जोश उत्साह किया जाता ना, तब कहीं जाकर के इस चमड़ी में से ये बाल उखड़ते हैं। अपने बालों को निकालना बहुत कठिन होता है। आगम में आया है कि शेर की मूंछ के बाल उखाड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन अपने हाथ से अपनी मूंछ के बाल उखाड़ना, डांडी के से उड़ाना बहुत कठिन होता है। इसलिए ये साधु के जीवन बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और जब हमारे केस लॉन्च पहली बार हमने किए थे, मैं गुरु चरणों में पहुंचा, मैंने कहा आचार्य जी आपके आशीर्वाद से केस लॉन्च हो गए हैं। तब आचार्य जी ने क्या कहा था? आचार्य महाराज ने कहा था कि जब मैंने पहले एक बार केस लॉन्च किए थे, तो आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी ने उनसे क्या कहा था? तुमने तो किला जीत लिया। तो वही बात गुरु महाराज ने हमसे कही कि तुमने तो किला जीत लिया, मतलब परीक्षा में पास हो गए हैं। ऐसा यह साहस का काम होता है। इसलिए गुस्सा अपने कर्मों पर करो, अपने पापों पर करो, और अपने आप पर करो, ताकि वह कर्म की निजरा होगी। पर करने से, पर के दोषों को देखने से कर्म का बंध होगा। इसलिए हम निजरा, संवर निजरा के मार्ग को अपनाएं। यही इस श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का सही मार्ग है। बोले अहिंसा परमो धर्म, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदान, वंदे मानस ममास।